सुबह से 2-3 दिन से इतनी बारिश कि जब भी सुबह उठो तो कि बाहर कैसे निकला जाए, बारिश तो वार ही नहीं ले रही थी। हर तरफ इतनी बारिश के सारे काम वाम सब ठप। अब क्या करें बैठे बैठे। थोड़ा बहुत बारिश रुकी तो ऊपर से इतना पानी बह रहा था, इतना टपका टपकी चल रही थी। और फिर आसिम मियाँ बेचारे बच्चे ऊपर चढ़े, थोड़ा मौसम खुश्क हुआ तो थोड़ा सी बूंदाबांदी में देखो कितनी हो रही है अभी भी, लेकिन फिर भी ऊपर जाके वो पानी इतनी निकालना। बारिश हुई कि नई की नई छतें टपाटप कर रही थी। आसिम मियाँ साफ कर रहे थे छत को। किस किस की चेयर और सब बिजी हैं आजकल। हर घर में देखा जा रहा होगा, कोई भी जगह मिल रही होगी कपड़े टुमे हुए होंगे गीले गीले, यूँ कि 3-4 दिन से सब जगह बारिश इतनी हो रही है कपड़े सूखने को। मेरा तो रहा तार ही टूटा हुआ है। देखो तार भी होंगे किसी के यहाँ, तार भी फुल हो रहे होंगे और ऐसे चेयर भी फुल हो रही होंगी। अब मैं सुबह इधर आई और ये प्यारे से फूल मुझे खिलते हुए दिख गए। ये क्या होता है ना, बस अगस्त में और जुलाई अगस्त में ही आते हैं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, मुझे साल भर इनका वेट करना पड़ता है। बहुत ही प्यारे लगते हैं, ये गुच्छे के गुच्छे ऐसे खिलते हैं बहुत सारे। अभी तो ये तो फिर भी कम है, मैंने छाट दिया था तो ये तो पूरा वाइट हो जाता है, ग्रीन दिखता ही नहीं है। सब में फ्लावर्स होते हैं, हर एक पत्ते में फ्लावर्स होते हैं इसके। बहुत खूबसूरत लगते हैं और इंशाल्लाह आएंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। ये जितने भी पत्ते हैं सब पर होते हैं सारे में ही। और ये जो गल गए थे इनको मैंने निकाला। माली भैया आने का नाम ही नहीं ले रहे। और ये तो पूरे ही नीचे आ गया, इसको भी तोड़ना है, मेरे को कटवाना है, ये बहुत उझाड़ता है। उफ, पूरे में ये क्या होता है, इतना बहुत ही फैलता है। मेरे मुंह में गया, बाप रे, हाथ ही नहीं जा रहा इतना। ओ तेरी की तो ये कच्चा भी बहुत होता है। ओ या ओ तेरी की, इसको पकड़ के खींचूं ताकि ये खिंच जाए। ये देखिए, ये देखिए। और ये ज़्यादा तोड़ना चाह रही हूँ, क्या है इससे फिर बहुत ही घनापन हो जाता है तो ये छटता है। लेकिन माली भैया बारिश की वजह से आ नहीं रहे। ओह, इतनी सी डाली आई है मेरे हाथ में, इतनी मेहनत पे। उफ, ये तो नीचे ही है, इसको भी तोड़ते हैं। इसको अपन जितने तोड़ते हैं तो उतना ही सही रहे। पूरा वजन लगा दिया, पूरा इस पे आ जाता है मेरे पे, इतना सारा। मी 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 इसको भी तोड़ूं। चलिए तोड़ चुके, हाथ दुख गए, हाथ रह गए लेकिन होने हुआ। अब इन कपड़ों को कैसे सुखाएंगे, देखिए ये पूरे, एक तो कपड़े नहीं सूख रहे, फिर ऊपर से ही झड़ झड़ के इनों के ऊपर आता है। क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इतने सारे तोड़ दिए मैंने, अब क्या करा जाए, अब कुछ नहीं हो सकता। एक और डाली हाथ में आ गई मेरे, तो वो भी मैं तोड़ ही देती हूँ। क्या करें, करना तो पड़ेगा। माली आए नहीं आए तो अपन को खुद को तो करना ही पड़ेगा ना कुछ। तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम इधर भी देना पड़ता है। अगर इनको भी नहीं संभालें तो फिर बेकार हो जाता है पूरा मामला सारा। ये भी एक बच्चों की तरह होते हैं, इनको हर वक्त केयर चाहिए होती है, पौधों को, पेड़ों को, टाइम टू टाइम कटिंग, छटिंग, देख रेख, खाद पानी सब देना पड़ता है, तब जाके इतना कुछ दिखते हैं। फिर इतनी मेहनत करो तो उसका फल मिलता ही है, जो कि मुझे मिल रहा है। ये फ्लावर्स आ रहे हैं तुरई में,
इसके भी बीज लगाए थे। बैंगन का व्लॉग मैंने दिया ही था आपको, जो बैंगन और वो हमने बनाए थे। अब ये है तुरई की बेल, जिसमें फ्लावर्स आ चुके हैं और माशाल्लाह फैल भी बहुत रही है। तो इसमें बहुत तुरैयाँ आएंगी, मैं आपको तुरैयाँ आएंगी तब भी अपने व्लॉग में डाल के बताऊंगी। और जिसको भी चाहिए हो मेरे घर से तुरैयाँ बैंगन ले जाए, लेकिन आना पड़ेगा इसके लिए। यहाँ पर हमारे गार्डन में आए और ख़ुद तोड़ें और लेकर जाएं। लेकिन ये बेतहाशा पेड़ को मैं कैसे काटूं, कम करूं? माली भैया अगर मेरी व्लॉग देख रहे हो तो आ जाओ फ़ौरन। और ये प्यारा सा येलो फ्लावर, दिल खुश हो जाता है। मतलब कभी भी जैसे अकेला महसूस करो या दिल घबराए या कुछ ऐसा हो ना, तो गार्डन में आ जाओ। मेरी तबीयत थोड़ी बहुत नासाज होती है या ऐसा मुझे को लगता है कि यार क्या करूं, तो मैं यहाँ आके अपना टाइम पास कर लेती हूँ। ये छोटे छोटे देखिए, इसमें मौसम्बी भी आ रही हैं और फ्लावर्स, इन सबको देख के तो थोड़ा है ना मुझे ताजगी ख़ुद को महसूस होती है अपना टाइम इसमें पास करने के लिए। और जब कोई साथ में हो, जैसे कि और बहनें वहनें बच्चे बच्चे साथ में, तब ज़्यादा और भी अच्छा लगता है। और जब कोई नहीं हो तब मैं ज़्यादा ही ऐसा लगता है कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो मैं इधर आ जाती हूँ। लेकिन बस ये कपड़ों को देख देख के अब ये सब के बाद एक और मिशन से लड़ते हैं, वो है किचन। सबसे बड़ा मिशन मेरे लिए सब्ज़ी बनाना। मैं कोई काम आ गया था तो ये छोड़ के उधर चली गई थी। अब इसको जल्दी जल्दी काटना है और वो अभी सीधे सुबह जल्दी से इधर ही आते हैं। क्या है म्याऊं 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 क्या है? जब देखो म्याऊं 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 करती रहती है बिल्लो भी। एक तो टाइम नहीं, फिर ऊपर से पैरों में इतना आती है ना ये। सब्जियां खाने में तो अच्छी लगती है, लेकिन इनको धोना, इनको काटना भाई। अब देखो मैंने उस दिन है ना मुर्गा तो बनाना सिखाई थी, जो कि मुझे आता नहीं है। ऐसा मुर्गा बनाना सिखाया था मैंने। अब आप लोग बताएं भिंडी को कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आती है थोड़ी बहुत। लेकिन देखो सबकी सब अलग अलग वो होती है कि कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे। लेकिन मुझे तो भाई आता तो है नहीं, मैं तो अपने दिल से हर कुछ कर लेती हूँ। अब क्या है, हमारे इरफान बनाते थे पहले सब्जी शुरू में, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आई उनके हाथ की। अब मुझे ही बनाना पड़ती है। अब मेरे हाथ की उबली सिबली खा तो लेते हैं सब, हर कुछ। अब बहुत सौ के कमेंट्स आए मेरे मुर्गे पे। मतलब मेरी भाभी ने तो फेस टू फेस ऐसे ही बोला कि कैसा मुर्गा बनाया था, आपको तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो मैं कहा जी बिल्कुल नहीं आता, लेकिन ये उन लड़कियों के लिए था जो मेरी रेसिपी देख ले और छुट्टी की चीज से। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो एक मजाक है यूट्यूब के लिए। मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया था वीडियो, लेकिन हर काम सीखना चाहिए। हर चीज़ है ना, कब किसको जरूरत पड़ जाए, कहाँ पड़ जाए, तो ये चीज़ें तो ज़रूरी होती हैं। अब देखिए ना, मैं नहीं करती थी ना, मैंने कभी काम कर रहा था तो, लेकिन अब ज़रूरत पड़ रही है ना, फैमिली को तो खिलाने ही पड़ते हैं ना, तो बना रही हूँ। फिर भी जैसे जैसे करती हूँ मैं, फिर ये बन जाए। और फिर चश्मा हो मेरे को सताता है कर करके। अब क्या करें, भिंडियाँ काट रही, अब बनाऊंगी मिर्ची। और ये मिर्ची से तो मेरे बहुत तेज हाथों में जलन लग जाती है, घंटों की जा पड़ती है मिर्ची में। हाथ बहुत तेज लगते हैं मेरे मिर्ची से। और सब कहते हैं जैसे मिर्ची के जलन लगती है, मिर्ची हरी मिर्ची काटने में, तो है ना खोपरे का ऑयल लगा, नारियल तेल। अब वो कौन इतनी इल्लत करे, सरसों का तेल हाथों पे लगाए, का तेल लगाया, तो मैं ऐसे काट तो लेती हूँ, लेकिन बाद में पूरे मुंह पे कर लेती हूँ जलन और पूरा हाथों पे। अब अभी से थोड़ा सा काटा ना तो मेरे जलन लगना शुरू हो गई, इतनी तेज जलन लग रही है देखो। अभी देखो, लेकिन है ना क्या है, इसमें अच्छी तो लगती है मिर्चें कटी हुई, हरी मिर्चें कतरी हुई, ये बहुत अच्छी लगती है हरी मिर्ची भिंडी की सब्जी। और है ना, कल मैं गई थी मेरी सिस्टर के साथ, तो मैं खुद ही जाके लेकर आई। अब मैं इसको बनाऊंगी, ऐसा खत्म। सुकून
मिल जाता है कि हाँ चलो, जब भिंडी खत्म हो जाती है ना कि चलो बनाना खत्म हो गया, अब खत्म डिश के अंदर काटने की, तो कितनी खुशी होती है। आप सबको होती होगी ऐसे भिंडी का काटने के बाद खुशी कि चलो अल्लाह का शुक्र। किस किस को होती है ऐसी खुशी, और काट दो। तीखा अच्छा लगता है बहुत सारे। अच्छा, भिंडी में ऐसे गोल गोल नहीं करके काटती, ऐसे तिरछी करके काटती। देखो ऐसी चीजें तो आती हैं थोड़ी बहुत। अब देखिए मेरी भिंडी, वो बोल लेंगे मैं ऐसे शक्कर पारे की तरह काटती हूँ। अगर आप लोगों को दिख रही हो, ऐसे तिरछी करके काटती हूँ। सब खत्म हो गई जो काटना बताऊँ। देखिए मेरी भिंडी शक्कर पारे की तरह, तो ऐसे क्या है, बारीक बारीक कटनी है, मुंह में नहीं आती है ऐसे। शक्कर पारे के जैसे हो गया, लेकिन अब मेरा हाथ में जगह लग रही है। अब क्या करेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। ये बिन गई मेरी भिंडी बहुत अच्छे से। अब मैं इसको बनाती हूँ जल्दी जल्दी फटाफट बना के तैयार। जो चीज़ लेने आओ तो वो तो मिलती नहीं है। अब क्या लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बना वो वाला स्टिकर चाहिए था तलक, वो नहीं है, वो एक ही बार आके रह गया। ए अल्लाह, जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे, और जो नहीं देखते उनको भी खुश रखे, लेकिन बस देखते रहा करें मेरी वीडियो। जी नहीं क्या खुद से लेने में अच्छा रहता है भैया। अब हमें तो लेना भी नहीं आती, लेकिन फिर भी सामने अब आपने दिला दी ना तो समझ में आ गया थोड़ा सा। यही तो अब, हाँ ये बहुत अच्छा, सही बात है। आजकल हो भी इतनी महंगी रही है सब्जी। जी अब तो भैया सीधे यहाँ पर हम आए तो बहुत सूना हो रहा था, क्योंकि नदी जब चलती थी ना सारे सब लोग इधर ही आके और खाना खा के जाते थे, तो पुलिस ने अभी बंद कर दिया, डंडे मार मार के भगा रही है सबको, तो कोई भी नहीं आ रहा। हम आए तो इतना सूना था, लेकिन वो घास इतनी गीली हो रही थी नीचे से कि पैर रखते पूरे अंदर आए थे। ऐसे में हमने वेटर भैया आ गए, ऑर्डर करा। ऑर्डर में हम डिसाइड कर रहे थे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। फास्ट फूड में ही हमें खाना था, खाना तो हमको खाना ही नहीं था। बस फिर हमने ली आइसक्रीम, जो कि हम जरूर खाते हैं। आइसक्रीम के बाद फिर हमने ऑर्डर लगवा दिया था। ऑर्डर आने का वेट था और ये ऑर्डर आ गया। बस ये हमने थोड़ा मिर्चीदार, ज्यादा तीखा ऐसा ऑर्डर करा, और बस मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों ही थे, तो बस खा रहे बातें कर रहे। लेकिन यहाँ पर ना इतना साउंड था, इतना साउंड था, इतना साउंड था। फिर इसको वॉइस को मुझे म्यूट करके दोबारा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर गाने चलते रहते हैं बराबर। बस हम लोगों ने खाना खाया, पनीर पकोड़े भी मंगाए। खाना बहुत मजे का था, लेकिन बस मुझे नीचे पैर टिकाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। पैर रखते ही मेरे शूज सारे गीले हो चुके थे, और गीले से मुझे खलिश होती है बहुत सारी। फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो आना मेहमान शुरू हुए, मेहमान सॉरी, जो ग्राहक इतने सारे आ गए हम लोगों के आते हैं। हम जहाँ पर भी जाते हैं ना, वहाँ पे माशाल्लाह ऐसा होता है कि ना कोई होता नहीं है, फिर हमारे जाते ही इतने सारे आ जाते हैं। और ये टिश्यू इतने यूज करते हैं, ये तो मेरा पुराना चलन है। बहुत टिश्यू बर्बाद करती हूँ मैं खाना खाने के बाद। ये सारे टिश्यू हम दो लोगों ने कराए, ऐसे लग रहा है ना कि जैसे बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं। चलिए तो अब यहाँ से निकलते हैं। खाना बहुत टेस्टी था, खाना वाना खा लिया हमने। अब हम चलते हैं घर की तरफ। ले ये देखिए, जितनी भी बारी बारी ऐसी मोटी मोटी लग रही है ना, इसमें पैर रखते ही खचप दनी से पूरे पैर गीले हो रहे हैं। तो मुझे जाना तो था, ये घास तो पार करनी थी, पूरे शूज गीले हो गए मेरे। और बाहर चलते हैं, निकलते हैं। चलते चलते तन्नू ने मुझे सौंफ इतनी सारी दे दी।
खा लिया पी लिया, लेकिन बस खाना अच्छा था, बाकी सब वैसे ही। ये गीलापन बहुत हो रहा है, लेकिन अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। ऑटो वाले भैया भी बहुत अच्छे मिल गए अपन को। आई, कितना गंदा। ले लूं तो क्या हो गया है भैया? बना सकते हैं, कर दीजिए मेरे चैनल का। तो की नदी बनास नदी में डॉग में कोई नहीं जाना चाहिए। बहुत बुरी बात है। हाँ अपने घर जाओ, नहाओ हाँ धो, खाना खाओ। हाँ, गुड। कभी भी, और ये नदी बाद में जाओ जब ये सब उतर जाए। ये नदी जब वो फिर भी नहीं, फिर भी नहीं जाना चाहिए। पानी फिर भी किसी कहीं का ना सगा कहीं नहीं है। गड्ढा। पानी किसी का सगा नहीं है, गड्ढा है नदियों में। होने है टोंक में आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ये देखिए, ये भैया है, हमें ये बेचारे ये बहुत सारे मतलब ऐसी लेडीजों को लेकर जाते हैं, वो मना ही कर रहे हैं ना नदी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे लोग भी कोई नहीं मिलेंगे कि ना भाई, अपनी रोजी को भी वो रिस्क पे रख रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोग नदी ना जाओ। चलो चलो तो घर के लिए बैठते हैं और घर पहुंचते हैं साथ खैरियत के। तलत घेवर, अपन ने कितना इंतजार करा, अब आया है। तुम तो भाग गए। ये ले तलत आ गया घेवर, अपन इंतजार कर रहे थे। अब आ जाओ, अब खा लो, तुम तो भाग गई। अब कौन खा गए सब।